परम पिता परमात्मा सदगुरु मौला अल्लाह राम से जो प्यार मोहब्बत करते हैं, जो उसके राह पे चला करते हैं, उनके इरादे बुलंद होते हैं, उनके दिलो दिमाग में सदगुरु मौला समाये होते हैं। मालिक की राह पे चलना कोई आसान काम नहीं, लेकिन असंभव नहीं है। चलते हैं मालिक के प्यारे, चलते हैं जिन पे रहमो करम है मालिक का, चलते हैं जो नफ़ शैतान से यानी मन जालिम से लड़ते हैं, चलते हैं जो सदगुरु के वचनों पे 100% अमल करते हैं। और जो चलते हैं वो खुद तो क्या, उनके बाल बच्चे तो क्या, उनकी वो कुलें जो गुजर गई और वो कुलें जो भी इस दुनिया में नहीं आई, उनकी वजह से ही उन सब का उद्धार हो जाता है। सेवा जिसके भाग्य में मिल जाती है, तन से, मन से, धन से, जो सेवा करते हैं, वो सेवा कभी भी खत्म नहीं होती, यानी की गई सेवा कभी बर्बाद नहीं होती, उसका फल 100% मिलता ही मिलता है। आदमी का मन बड़ा जालिम है, मनमते लोग बड़े जालिम है, काल तो महाजालिम है। इंसान को भरमाता है, इंसान को भटकाता है, कभी काम वासना विषय विकार के ख्याल देता है, कभी क्रोध के घोड़े पे सवार कर देता है, कभी लोभ लालच के जाल में फंसा लेता है, कभी मोह ममता की जंजीरों में उलझा देता है, और कभी अहंकार के पहाड़ पे चढ़ा देता है। ये मन का काम है। मन से लड़ना कलयुग में भक्ति है। कैसे लड़ा जाए मन से? मन जो कहता है वो रुकेगा नहीं। उसको रोकने के तरीके हैं। एक तो सेवा करो, दूसरा घंटा सुबह शाम सुमरन करो, मालिक से मालिक को मांगते रहो। कभी विचार आ भी जाए टेंशन ना लो, उन विचारों पे अमल ना करो। बस आपको कुछ नहीं कर सकता काल, मन आपको कुछ नहीं कर सकता। जब आप मन के लोभ लालच में आके बुरे कर्म करने लग जाते हैं, मन के लोभ लालच में आके बुरी तरह फंस जाते हैं, तो आप गिर जाते हैं भक्ति से, गिर जाते हैं मालिक के प्यार से। मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे अनुसार कभी ना चलो। पीर फकीर कहते हैं उनको सुनो, अमल करो, यकीनन आपका बेड़ा पार होगा और मालिक की दया में रहमत आप पे मूसलाधार बरसेगी। तो अंदर की बुराइयां दूर करनी है, अंदर के बुरे विचारों को रोकना है। बस सुमन कीजिए, सेवा कीजिए, सबका भला मांगिए। छोटी छोटी बातों के लिए उलझो मत। आदमी अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारता है जब जरा जरा सी बात के लिए झगड़े शुरू कर देता है, टोंट कसता है, एक दूसरे को बुरा कहता है। वो खुद बुरा होता है, उसकी भक्ति कट जाती है, मालिक की निगाहों से दूर हो जाता है। जो जितने चतुर चालाक बन के बुरे कर्म करते हैं, यानी किसी को पता नहीं चलने देना, किसी को महसूस नहीं होने देना, उनके परिवारों में, उनके अंदर ऐसी कमियां आती हैं जिसकी वजह से वो बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए उस मालिक को खिलौना ना समझो, वो सब जानता है। आप कब क्या, कहां क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, उसको पहले से मालूम है। कई कहते हैं जब भगवान को मालूम होता है वो रोकता क्यों नहीं? और रोकता है। जो मालिक का प्यार करने वाले हैं, मालिक का नाम जपने वाले हैं, उनके अंदर आवाज जरूर आती है कि तू गलत रास्ते पे चल पड़ा, तेरा रास्ता बदल गया है, अब तू बुरे कर्म करने शुरू कर रहा है, मनमते चल रहा है, गुरुमता तेरा खत्म हो गया है। लेकिन मन अहंकारी इतना दबा देता है, अरे छोड़, गुरुमते चल के कौन सा तुझे हीरे मोती मिल गए, गुरुमते चल के कौन सा तुझे जायदाद मिल गई, चल तू अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से जिंदगी जिएंगे। फिर अपने हिसाब से कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है, तब कुरलाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए संत
पीर फकीर जो बताते हैं कि अल्लाह मालिक की आवाज तो आती है कि बुरा कर्म मत कर, मनमते मत चल। एक बार की बात है, परमपिता शास्त्राम जी दाता रहबर के पास कोई सत्संगी आए और हम भी आए थे। हमें पूरा ख्याल में नहीं आए थे या नहीं, लेकिन याद आता है कि हम आए हुए थे। तो उस किसी सज्जन ने आके पूछा कि पिताजी ये मैं घर बना रहा हूं, वैसी लाइन से खींच के, तो मैं जंगला इधर रखूं या उधर रखूं। अब पास खड़े जिम्मेवार थे, वो हंसने लगे, कहते यार ये भी कोई पूछने वाली बात है, तेरी मर्जी, जिधर मर्जी जंगला रख ले। परम पिताजी मुस्कुराए। सत्संगी कहने लगा नहीं, मैं तो पिताजी से पूछूंगा। तो बेपरवाह जी ने फरमाया, गुरसिख की भावना होती है, जो जंगला भी पूछ के रखते हैं उनके मकानों की रक्षा भी फिर मालिक ही किया करते हैं। सो ये तो एक उदाहरण है। कहने का मतलब, जो गुरुमुखता की राह पे चल पड़े तो फिर दुनिया के तानों से या दुनिया की बातों से उलझना क्या, किसी से लड़ना क्या। आप अपने रास्ते पे चलते जाइए, अपने आप रक्षा संभाल सदगुरु मौला करेंगे।